हाय गाइस, वेलकम बैक टू हैक आइडिया ट्रिक विद सुजीता। आ गई हूँ मैं फिर से कुछ नया लेके आपके लिए। सो गाइस, आज का टॉपिक इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपने मेरी वीडियोस रेगुलर देखी है तो मैंने एक बोरेक्स से रिलेटेड वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ड्रेन फ्लाई को कैसे भगाना है उसके लिए सोल्यूशन दिया था विद द हेल्प ऑफ बोरेक्स। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आई बटन में होगा और डिस्क्रिप्शन में भी होगा, आप उसे देख सकते हो। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, so with the help of borax I am going to make slime and also let you know what all things you can do with the help of slime. Just for your information, slime is something which is commonly used. So slime is basically a toy product, बहुत widely यूज होता है मार्केट में for your kids, and if you guys have a kid you must be aware what exactly that is. थोड़ा सा ग्लूई प्रोडक्ट होता है विच इज़ यूज्ड बाय किड्स and they use it extensively for playing. It could also be used for a stress reliever. छोटे तो क्या, बड़े भी इसे यूज़ करते हैं खेलने के लिए. This is up to you how you use it. But अगर आपके पास बोरेक्स है, बोरेक्स पाउडर है, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ. बोरेक्स इज़ नॉट ओनली यूज फॉर दी स्मॉल आइटम्स, इट हैज़ ह्यूज 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 नीड. आपके घर में बोरेक्स पाउडर होना चाहिए. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे ऐड कर दूंगी जस्ट फॉर योर रेफरेंस. बट इट हैज़ मल्टीपल यूज़, और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि बोरेक्स से रिलेटेड मैं और भी वीडियोस लाऊंगी जिससे आपको आइडिया हो सकता है कि आप उसको किस किस तरीके से डिफरेंटली यूज़ कर सकते हो डे टू डे हाउस होल्ड पे. तो वो वीडियोस कंजिक्यूटिवली जब भी मेरे पास आइडियाज़ आएंगे उसी बेसिस पे मैं अपलोड करते रहूँगी. सो दिस इज़ गोइंग टू बी सेकेंड आइडिया विद बोरेक्स. एंड कौन सा प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको आराम से मिल जाएगी. ईजिली अवेलेबल है मार्केट में. बट अगर आपके पास बोरेक्स नहीं है और आपको लग रहा है कि स्लाइम आप कैसे बनाओगे, तो you can also purchase it through Amazon. Slime is openly available in the market. As I said, जिनके घर में बच्चे हैं उनको पता होगा कि स्लाइम क्या होती है. मार्केट में भी अवेलेबल होती है, तो आप इसे खरीद सकते हो. बट आई एम गोइंग टू लेट यू नो हाउ यू कैन यूज़ इट फॉर क्लीनिंग. तो चलिए, उससे रिलेटेड वीडियो है. पहले सीखेंगे कि हम स्लाइम कैसे बनाते हैं. तो आज मैं आपको स्लाइम बनाना सिखाऊंगी और उसके बाद हम ये सीखेंगे कि उस स्लाइम से हम क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं और क्या क्या क्लीन कर सकते हैं. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ, इससे पहले मैंने कभी भी स्लाइम नहीं बनाया है. दिस इज़ माई फर्स्ट अटेम्प्ट टू मेक स्लाइम. सो लेट्स सी कैसा बनता है. आई कैन एक्सपेक्ट कि कुछ मिस्टेक हो सकती है. अगर मिस्टेक हो तो आई विल बी ऑनेस्ट इनफ टू एक्सेप्ट इट इन फ्रंट ऑफ यू. बट अगर सक्सेसफुल हुआ तो ये. So without wasting any time, let's get started. Take borax powder and in any particular utensil take 1 cup of warm water and then add 1 tablespoon of borax powder. You have to mix the borax powder properly. Unless you see a cloudy water like this, do not stop. You have to completely make it diluted in water. Take any utensil of your choice and use any white glue which you might have. I'm using Fevicol over here, and you can use any utensil. It is not going to damage your utensil to make slime. I'm using a plastic bowl to mix it well. So once you have desired amount of white glue in your utensil or bowl, whatever you are using, you have to start adding borax mixture. So you have to slowly add that mixture on this Fevicol. So if you see, I'm using a teaspoon of borax mixture while making this slime. I have to regularly mix it well, and after certain period of time you have to keep on adding this borax water as the need suffice. So that means जब आपको लगे कि ये चिपक रहा है आपके यूटेंसिल से, तो उसमें आप थोड़ा थोड़ा बोरेक्स का मिक्सचर यूज़ करें. थोड़ी देर में आप देखोगे कि ये कुछ ऐसे क्लाउडी सा हो गया है एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू स्टिक टुगेदर. जब ये पूरी प्रॉपरली एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएंगे
एंड यू विल सी दैट इट इज़ नॉट लीविंग एनी रेसिड्यू बिहाइंड. आप इसे अलग से निकाल लें. Because to make a fine slime you have to use your hand, you have to knead it properly, and once you see that you have received the desired kind of result like this, you have your slime. So as I mentioned before, मुझे डर था कि मैं ये बना पाऊँगी या नहीं, लेकिन I think it is not that complicated. हाँ, वाटर ऐड करते समय डेफिनेटली कीप दिस थिंग इन माइंड कि आपको बहुत ज़्यादा वाटर एक साथ नहीं ऐड कर देना है, थोड़े थोड़े करके ऐड करें, तभी आपको एग्जैक्टली इस तरह का स्लाइम मिलेगा. Another thing which I want to tell you is once your slime is ready, let it sit aside for some time, क्योंकि इसमें वाटर और फेविकॉल दोनों मिक्स होता है, तो थोड़ी देर के लिए अगर आप इसे छोड़ दोगे तो जितनी भी वाटर की मॉइस्चर है वो सारी रिमूव हो जाएगी, बट ऑल्दो वो थोड़ी सी रहेगी. Now let's go to our trick. So first trick I'm using is to clean this keyboard of my laptop. As you can see ये बहुत dirty है और कहाँ कहाँ इसमें धूल बैठी हुई है, यू हैव नो आइडिया. आई एम गोइंग टू यूज़ दिस स्लाइम. स्लाइम के साथ अच्छी चीज़ ये होती है कि जब आप इसे प्रेस करते हो ये उसी चीज़ का शेप ले लेती है. सो इफ़ यू सी यू कैन डेफिनेटली गेट द डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ रिजल्ट विच यू आर एक्सपेक्टिंग. आपको इसे हल्के हल्के से अपने कीबोर्ड में इसी तरीके से सॉफ्टली प्रेस करना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, एंड इट इज़ गोइंग टू टेक दैट पर्टिकुलर शेप. एंड उसके बाद प्रॉपरली इस तरीके से ये जितने भी डर्ट वहाँ पे होंगे या फिर कॉर्नर या एजेस में होंगे वो सारे आराम से निकल जाएंगे. थोड़ा सा मॉइस्चर वंस यू आर क्लीनिंग यू विल सी कि रह रहा है. जैसा कि मैंने कहा कि ये पानी और फेविकॉल का मिक्सचर है, ये थोड़े से पानी के पोर्शंस रह जाते हैं, तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. आई हैव प्रॉपरली क्लीन्ड इट एंड आई कैन सी द डिज़ायर्ड रिजल्ट विच आई वॉज लुकिंग फॉर. जब आप क्लीन करोगे तो आप ये भी देखोगे कि स्लाइम में जो डर्ट है वो सारे वापस आ रहे हैं, तो इसी वजह से जो आपकी स्लाइम की कलर होगी वो भी चेंज होने लगेगी. नाउ कमिंग बैक टू सेकेंड ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन आप ये देख रहे हो, ये हमारा सेंटर टेबल है, बट इफ़ यू सी क्लोजली इनके जो कार्विंग की गई है वुड की, उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल बैठे रहते हैं. नो मैटर हाउ यू क्लीन इट दैट इज़ नॉट गोइंग टू गेट रिमूव्ड. तो इसके लिए भी मैंने स्लाइम को यूज़ किया एंड आई विल शो इट टू यू हाउ वंडरफुल जॉब दिस स्लाइम हैज़ डन. ये प्रॉपरली उसकी शेप ले लेता है और आराम से डर्ट को बाहर निकालने में हमें मदद करता है. सो एनी नुक एंड कॉर्नर्स विच यू हैव एट योर हाउस जहाँ पे आपको लगता है डस्टिंग नहीं हो सकती है, यू कैन यूज़ स्लाइम फॉर इट. आप इसे बना तो लेते हो, आप इसे स्टोर भी कर सकते हो, किसी भी जार में आप रख सकते हो, एंड इट इज़ गोइंग टू वर्क वेल एवरी टाइम यू वॉन्ट टू यूज़ इट. जब इसकी कलर बहुत ही ग्रेश या फिर ब्लैक हो जाए, देन यू हैव टू, इट इज़ टाइम दैट यू नीड टू मेक अनदर स्लाइम, बट इट इज़ गोइंग टू वर्क वेल. जितना भी आप इससे काम कराना चाहते हो उतना करा सकते हो, एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू डैमेज योर सर्फेस. ऐसा भी नहीं है कि आप इसे यूज़ कर रहे हो तो ये कहीं पे स्टिक हो जाता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. ये प्रॉपरली अपना काम करता है, जो आप देख सकते हो, जो मैं आपको स्क्रीन में दिखा रही हूँ. सो दीज आर द टू थिंग्स विच आई हैव क्लीन्ड, सो यू कैन सी द डिफरेंस. जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में है वो क्लीन्ड है और जो राइट हैंड साइड में है उसमें अभी भी डस्ट बैठी हुई है. Now next item which I want to clean is my phone. As you can see that is my phone's cover and that is my phone. तो ये जो फ़ोन के कवर हैं इनके एजेस और कॉर्नर्स में भी बहुत सारे डस्ट एक्यूमुलेट हो जाते हैं जो कि आसानी से नहीं निकलते हैं. लेट्स बी ऑनेस्ट, मैंने बहुत सारे तरीके ट्राई किए हैं बट उससे ये काम नहीं हो पाता है. बट जब मैं इसमें स्लाइम यूज़ कर रही हूँ तो इट इज़ डूइंग इट्स ओन वंडर. बिकॉज स्लाइम की एक अच्छी चीज़ ये है कि वो डस्ट को वहाँ पे ठहरने नहीं देता है, वो सक करके अपने आप में ले लेता है एंड इट कम्स आउट परफेक्टली. कहीं पे भी चिपकता नहीं है. एंड परफेक्ट क्लीनिंग के लिए, जैसे इन छोटे छोटे गैजेट्स को अगर क्लीन करना है, उसमें डस्ट रह गए हैं तो उनको क्लीन करने के लिए ये परफेक्ट है. जैसा कि आप देख सकते हो पहले इसी कवर में इन नुक्स एंड कॉर्नर्स में कितने सारे डस्ट पार्टिकल्स थे. उसने परफेक्टली सारे डस्ट पार्टिकल्स को
निकाल दिया है। नाउ लेट्स गो टू अनदर आइटम, दैट इज़ माई फ़ोन। सो फ़ोन में गाइज आपको पता है स्क्रीन में तो बहुत चीज़ें होती ही होती हैं, लेकिन जो आप देखोगे कि कॉर्नर और एजेस होते हैं, स्पीकर होते हैं, वॉल्यूम बटन होता है, कैमरा होता है, बहुत सारी चीज़ें ये इतनी ईजिली विजिबल नहीं होती हैं, लेकिन उसमें टाइम टू टाइम डस्ट एक्यूमुलेट होते रहते हैं। तो उसके लिए भी हम स्लाइम यूज़ कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू डू द सेम टेक्निक विच वी डिड फॉर द कीबोर्ड। बहुत हार्श नहीं होना है किसी भी चीज़ पे, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट होता है। आप बस इसे उसमें हल्का सा प्रेस करोगे और इट इज़ गोइंग टू टेक ऑल द डस्ट फ्रॉम योर फ़ोन और एनी गैजेट्स फॉर दैट मैटर, जो कि प्लास्टिक या फिर ग्लास या फिर किसी ऐसे सॉलिड मटेरियल के बने हुए हैं, उसमें आप यूज़ कर सकते हो। So this is one thing. So that was the back side. This is the front side. I'm just going to repeat the same process for the front as well. तो इसे हल्के हल्के से प्रेस करना है अपने फ़ोन पे और इट इज़ गोइंग टू टेक ऑल दी डस्ट। क्योंकि मेरा फ़ोन नया है, इतना इसमें डस्ट है नहीं, लेकिन फिर भी आई एम जस्ट कवरिंग ऑल द पार्ट सो दैट अगर कहीं पे भी थोड़ी सी भी डस्ट हो तो इट इज़ गोइंग टू टेक इट टू itself and my phone will be clean, and then I can sanitize and use it properly. So now completely I have cleaned my phone and I can see जहाँ पे भी थोड़े बहुत डस्ट पार्टिकल थे वो सारे perfectly remove हो गए हैं। and you can use this for any other items as well, जो कि प्लास्टिक, स्टील या फिर कुछ सॉलिड चीज़ों के बने होते हैं। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी यूज़फुल। घर के कॉर्नर्स, विंडो के कॉर्नर्स, किसी भी तरह के कॉर्नर्स जहाँ पे डस्ट यूजुअली रह जाते हैं, आप हाथ से साफ़ करो, कपड़ों से साफ़ करो, लेकिन नहीं हो पाते, तो वहाँ पे आप इसे यूज़ कर सकते हो। सो ये तो हुई आज की ट्रिक। आई रेगुलरली अपलोड सच सॉर्ट ऑफ वीडियोज़ एवरी वीक ऑन दिस चैनल हैक आइडिया ट्रिक। अगर आपको ऐसी ही ट्रिक्स पसंद हैं तो डू फॉलो मी हियर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई एम ऑल्सो इन इंस्टाग्राम विद हैंडल हैक आइडिया ट्रिक। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे दैट विल बी बेनिफिशियल। विद दिस आई हैव टू एंड दिस वीडियो। आई विल बी बैक विद समथिंग न्यू ऑन योर फेवरेट चैनल हिट। तब तक के लिए बाय।